नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि केवीएस टीजीटी का कट ऑफ कितना जा सकता है और मैं जो आपको यह कट ऑफ बताऊंगा एकदम से सटीक और सही कट ऑफ बताऊंगा। पूरे यूट्यूब भर में इससे अच्छा कोई कट ऑफ नहीं बता सकता है। केवल एग्जाम सर 5 एक ऐसा चैनल है जो आपको सही और सटीक कट ऑफ बताने का दम रखता है। तो सबसे पहले मैं आपको टीजीटी हिंदी का कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, टीजीटी हिंदी का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जर्नल का जो कट ऑफ जा सकता है 125 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है वह 120 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी का जो कट ऑफ जा सकता है वह 110 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी का जो कट ऑफ जा सकता है वह 115 तक जाने का अनुमान है। अब मैं आपको टीजीटी इंग्लिश का कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो टीजीटी इंग्लिश में, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश में जो जर्नल का कट ऑफ जा सकता है वह 130 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है 125 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का 112 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी का 110 तक जाने का अनुमान है। टीजीटी इंग्लिश में कुल टोटल पोस्टों की जो संख्या है 401 पोस्ट है। अब मैं आपको टीजीटी संस्कृत का कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो टीजीटी संस्कृत में जर्नल का जो कट ऑफ जा सकता है वह 125 प्लस तक जाने का अनुमान है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है 121 प्लस तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी की बात करूं तो एससी का 114 प्लस तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो एसटी का 113 प्लस जाने का अनुमान है। टीजीटी संस्कृत में कुल टोटल पोस्टों की जो संख्या है वह 245 पोस्ट है, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वह हाईएस्ट थोड़ा जाएगा। अब मैं आपको टीजीटी एसएसटी का कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है 398 पोस्ट है। इसमें जो जर्नल का कट ऑफ जा सकता है टीजीटी एसएसटी में वह 127 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं टीजीटी एसएसटी ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है 122 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का 120 तक जाने का अनुमान है। अगर एसटी की बात करूँ तो एसटी का 118 तक जाने का अनुमान है। अब मैं आपको टीजीटी संस्कृत का कट ऑफ बताने वाला हूँ, सॉरी टीजीटी मैथ का कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो टीजीटी मैथ में कुल 426 पोस्ट है। जर्नल का जो कट ऑफ जा सकता है, ठीक है, 126 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है 120 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का 115 तक जाने का अनुमान। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी का 112 तक जाने का अनुमान है। ये मैथ का कट ऑफ है। अब मैं आपको साइंस का कट ऑफ बताने वाला हूँ। टीजीटी साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है। टीजीटी साइंस में कुल 304 पोस्ट है। इसका जो कट ऑफ जा सकता है जर्नल का 129 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का 125 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का 120 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी का 118 तक जाने का अनुमान है। तो टीजीटी साइंस का कट ऑफ भी हाईएस्ट ही रहने वाला है। अब मैं आपको टीजीटी आर्ट एजुकेशन का कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, टीजीटी आर्ट एजुकेशन का कट ऑफ मैं बताने वाला हूँ। तो टीजीटी आर्ट एजुकेशन में कुल 251 पोस्ट है। इसका जो कट ऑफ जा सकता है, पहले मैं जर्नल का कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए, जर्नल का जो कट ऑफ जा सकता है टीजीटी आर्ट एजुकेशन में, ठीक है, वह 125 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का 119 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी और एसटी की बात करूँ तो एससी का 112 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी का 110 तक जाने का अनुमान है। टीजीटी आर्ट एजुकेशन का जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है लेकिन थोड़ा बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब मैं आपको टीजीटी डब्ल्यू का कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो टीजीटी डब्ल्यू में 339 पोस्ट है। ठीक है, इसका जो कट ऑफ जा सकता है, जर्नल का जो कट ऑफ जा सकता है यह 127 तक जाने का अनुमान है।
अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का जो कट ऑफ जा सकता है 124 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी का 120 तक जाने का अनुमान है। अगर मैं एसटी की बात करूँ तो एसटी का 118 तक जाने का अनुमान है। तो मैंने आपको केबीएस टीजीटी का कट ऑफ बता दिया है। इससे ज़्यादा नहीं कटा जा सकता है। बहुत अगर जाएगा तो 2 1 3 3-4 नंबर इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, या 3-4 नंबर कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे अच्छा आपको कोई कट ऑफ नहीं बता सकता है पूरे यूट्यूब में, ठीक है। मैंने आपको जो कट ऑफ बताया है यह अंकों पर आधारित कट ऑफ है। मैंने आपको परसेंटेज में कट ऑफ नहीं बताया, आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपको अगर मास्टर बनना है तो आपको 70% से ज़्यादा अंक लाने हैं, ठीक है। आपको 73-74% लाने हैं, तभी आप एक अध्यापक बन सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका कारण यह है क्योंकि प्रश्न में माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। कोई भी मतलब पेपर हो, जिस पेपर में माइनस मार्किंग नहीं रहता है उसका कट ऑफ हाईएस्ट ही रहता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।